प्रार्थना पत्रिका गुरुवार 14/12/2023। जिन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। रोमियो 8:31 से 39। न तो ऊंचाई न ही गहराई न ही सारी सृष्टि में कुछ भी हमें ईश्वर के प्रेम से अलग कर पाएगा जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है। आराधना करना और प्रार्थना करना बाजटिन बढ़ाने के तरीके हैं। धर्मशास्त्रियों ने कहा है कि रोमियो की पुस्तक एक हीरा है और इस हीरे का नुकीला सिरा रोमियो 8 है। जीवन की आत्मा के नियम ने मुझे पाप और मृत्यु के नियम से मुक्त कर दिया है। रोमियो 8:2। सीधे शब्दों में कहे तो इसका मतलब है कि आपको अपना भाग्य बदलने का आशीर्वाद दिया गया है। शैतान के बाजटीन को परमेश्वर ने बाजटीन में बदल दिया गया है। क्योंकि आपको परमेश्वर की आत्मा मिली है, दास की भावना नहीं, इसलिए आप परमेश्वर को अब्बा पिता कह सकते हैं। कोई भी तुम्हारा विरोध नहीं कर सकता क्योंकि परमेश्वर जिसने मसीह को दिया उसने तुम्हें सब कुछ दिया है। मसीह जो परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा है आपके लिए मध्यस्थ करता है, इसलिए कोई भी चीज आपको मसीह से प्रेम से अलग नहीं कर सकती। पहला, मूर्ति तीर्थ संविदात का एक आदमी। आप पूर्ण वाचा के व्यक्ति है जो रोम में मूर्ति मंदिरों को नष्ट कर देंगे और अंधकार को हरा देंगे। परमेश्वर ने तुम्हें रोशनी दी है और पहरेदार बनाकर खड़ा किया है। परमेश्वर के वचन की शक्ति के माध्यम से आपको शक्तिशाली गढ़ों को ध्वस्त करना होगा। दूसरा कुरिन्थियों 10:4-5। इसलिए पूरे मंदिर में प्रतिदिन 24 घंटे रोशनी रखी जाती है। परम पवित्र स्थान के भीतर वाचा का संदूक मौजूद था और पवित्र स्थान के अंदर पवित्र कलाकृतियां रखी गई थी। ये पवित्र कलाकृतियां ईसा मसीह का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अलावा याजक के एपोद पर 12 जनजातियों के नाम लिखे गए थे। इसका मतलब यह था कि प्रभु के सेवक हर दिन 24 घंटे सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते थे। दूसरा, 3 आंगन। तुम्हें 3 आंगन तैयार करने होंगे, बच्चों का प्रांगण, अन्य जातियों का प्रांगण और प्रार्थना का प्रारंभ। यह मंदिर निर्माण का कारण है, आपके विश्वास के चलने का कारण है और चर्च का कारण है। यही बहुजातीय लोग ऐसे चर्च में आ सकते हैं जहां दिन के 24 घंटे रोशनी रहती है। देखो प्रार्थना क्या है। 25 और वे जहां कहीं भी हो वाचा को थामे और प्रार्थना करने में सक्षम है, वे कभी नष्ट नहीं होंगे अनंत काल। तीसरा, 2-3-7 और 5000 जनजातियों के बाजटीन। रोम में 2-3-7 राष्ट्र और 5000 जनजातियां विद्यमान थी। वहां बाजटीन बनाए गए, चौकीदार खड़े किए गए और रोशनी चमकाई गई। यह प्रकाश प्लेटफॉर्म, वॉच टावर और एंटीना था। इसके अलावा एक बैनर लगाया गया ताकि सभी लोग रह सके। जिन गवाहों ने उन बाजटीनों का निर्माण किया वे 7 अवशेष प्रारंभिक चर्च के सदस्य पॉल और रोम 16 के व्यक्ति थे। आपको मंदिर निर्माण का उपयोग अपने जीवन में नए सिरे से शुरुआत करने और विश्व प्रचार के लिए एक चौकीदार के रूप में खड़े होने के अवसर के रूप में करना चाहिए। वाचा संबंधी प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, कृपया मुझे इस सप्ताह नई शक्ति प्रदान करें। नई प्रार्थना शुरू हो सकती है। सभी वर्तमान और भविष्य के चर्च अधिकारी 2-3-7 देशों और 5000 जनजातियों के पहरेदार के रूप में खड़े हो। क्या मैं उस मंदिर का निर्माण कर सकता हूँ जो पूरी दुनिया को प्रकाश देगा? उस मंदिर को तैयार करने में मेरी मदद करें जिसमें 3 आंगन होंगे। कृपया सभी विश्वासियों का आशीर्वाद दे ताकि वे चौकीदार बन सकें। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।